Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you English in class prep. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम इंग्लिश में कर्सिव स्मॉल लेटर ओ को बनाना सीखेंगे। आपको पता ही है पिछली क्लास में हमने कर्सिव स्मॉल लेटर एन को बनाना सीखा था। तो मैं आशा करूंगी कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो लेटर सिखाया वो आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हम कर्सिव स्मॉल लेटर ओ को बनाना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में क्लास वर्क लिखना है और ओ, ठीक है, इस तरह की आपको पूरी हेडिंग लगानी है। फिर इस लेटर को बनाने के लिए भी हमें 3 क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है क्या होता है, हमें एक जो स्लोपिंग लाइन होती है, ठीक है, स्लोपिंग लाइन वो खींचनी होती है। फिर सेकंड और थर्ड स्टेप थोड़ा अलग हो सकता है। तो चलिए इस अल्फाबेट, इस लेटर को भी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एक स्लोपिंग लाइन खींचनी है। कहाँ से खींचनी होती है, थर्ड लाइन से शुरू करना होता है और सेकंड लाइन तक लेके जाना होता है। तो हम थर्ड लाइन से शुरू करेंगे और सेकंड लाइन तक लेकर आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखो, थर्ड लाइन से शुरू करते हुए सेकंड लाइन तक लेके आना। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक स्लोपिंग लाइन खींचनी है और यहां तक लेकर आनी है, सेकंड लाइन तक लाए। अब इसे आप क्या करोगे, वापस नीचे की तरफ लेकर जाओगे, थर्ड लाइन पे घुमाते हुए फिर सेकंड लाइन को टच करोगे। कैसे, एक बार फिर से देखो, ये स्लोपिंग लाइन यहां तक लेके आए, वापस नीचे से राउंड होते हुए सेकंड लाइन तक मिलाना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आप एक स्लोपिंग लाइन खींच लो, यहां तक लेकर आओ, इसे वापस पीछे की तरफ नीचे से होते हुए एक क्या करो, सर्किल, और अब इसमें से इस लाइन को सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में से होते हुए वापस सेकंड लाइन पे टच कर दो। ठीक है, थोड़ा वापस एक बार फिर से समझाऊंगी, बार बार लाइंस में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो आप समझ ही गए हो क्या होता है, आपको एक स्लोपिंग लाइन खींचनी होती है। थर्ड लाइन से शुरू करते हैं और सेकंड लाइन पे लाकर रोक देते हैं। थर्ड लाइन से शुरू किया सेकंड लाइन तक। सेकंड स्टेप क्या है, स्लोपिंग लाइन खींची, यहां तक लेकर आए। अब ध्यान से देखना मेरी पेन की तरफ, इसे अब आप नीचे की तरफ लेकर आओगे और घुमाते हुए वापस मिलाओगे। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं और थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से, आपको और अच्छे से दिखाई दे। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब देखो, एक स्लोपिंग लाइन खींची, वापस नीचे इसको लेते हुए गए, घुमाते हुए, और इस लाइन को अंदर से निकालते हुए बाहर सेकंड लाइन को वापस टच करना है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये आपकी क्या बन जाएगी, स्टैंडिंग सॉरी स्लोपिंग लाइन, हल्का सा इसको घुमाते हुए बाहर की तरफ वापस सेकेंड लाइन को टच करना है। अब नेक्स्ट, वापस से नेक्स्ट लाइन में करते हैं, क्या कर दो, एक स्लोपिंग लाइन बना दो। तो ये हो गई हमारी स्लोपिंग लाइन। सेकेंड स्टेप, स्लोपिंग लाइन बनाओ, यहां तक रोको उसको, वापस इसको पीछे की तरफ नीचे से होते हुए थर्ड लाइन को टच करते हुए सर्किल बनाते हुए वापस सेकेंड लाइन पे लाके छोड़ दो। और थर्ड स्टेप में पहले एक स्लोपिंग लाइन बनाओ, नीचे से लेते हुए वापस ऊपर की तरफ जाओ, अंदर से एक लाइन निकाल करके इसको बाहर की तरफ टच करो। ठीक है, बार बार करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही चल गया, एक स्लोपिंग लाइन खींचो, फिर स्लोपिंग लाइन यहां तक लाके रोको, नीचे से वापस राउंड लेते हुए इसको टच कर दो। और थर्ड स्टेप ध्यान से देखिएगा, स्लोपिंग लाइन खींचो, ठीक है, नीचे से वापस लेकर आओ, इसे वापस टच करो, अंदर से एक लाइन निकालनी है और उसे सेकंड लाइन को मिलाते हुए टच करना है। फिर से देखो,
ये हो गई हमारी स्लोपिंग लाइन। स्लोपिंग लाइन घुमाते हुए वापस नीचे से घुमाते हुए सेकंड लाइन को टच किया। स्लोपिंग लाइन वापस नीचे से घुमाते हुए ऊपर की तरफ राउंड लेते हुए वापस बाहर की तरफ एक लाइन निकालनी है, जिसे सेकंड लाइन से ही टच करना है। अब एक बार फिर से देखते हैं। ये हो गई हमारी स्लोपिंग लाइन। स्लोपिंग लाइन, स्लोपिंग लाइन, फिर स्लोपिंग लाइन नीचे से वापस लेकर जाओ, ऊपर की तरफ घुमाओ। स्लोपिंग लाइन यहां तक लाकर वापस नीचे से लेकर जाओ और इसको टच कर दो, और स्लोपिंग लाइन नीचे से घुमाते हुए फिर से टच कर दो। अब नेक्स्ट वाला स्टेप है स्लोपिंग लाइन, यहाँ पर लाकर रोकना है, वापस नीचे लेके जाना है, थर्ड लाइन को टच करते हुए सेकंड लाइन पर फिर से इसको टच करा के वापस बाहर की तरफ एक लाइन निकालनी है। ठीक है, अब फिर से देखो, स्लोपिंग लाइन सेकंड लाइन पर लाके रोके, फिर नीचे लेके आओ, वापस एक सर्किल बनाते हुए सेकंड लाइन से टच करो, एक लाइन निकाल के वापस सेकंड लाइन को टच करो। इसी तरह से ये भी हमारा क्या बन गया, कर्सिव स्मॉल लेटर ओ। ठीक है, तो मैं आपको फिर से जो हमने सारे लेटर्स बनाए हैं मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। सारे लेटर एकदम सेम टू सेम बने हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से जूम करके मैं आपको बता देती हूँ। स्लोपिंग लाइन खींचो, फिर इस लाइन को यहीं पे रोको, नीचे की तरफ लेते हुए वापस सेकंड लाइन को टच करते हुए बाहर निकालो और इस सेकंड लाइन पे टच करो। देखिएगा, फटाफट से बना रही हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से आप देख सको। यहाँ तक लाए, नीचे से लेकर गए, फिर ऊपर टच किया और बाहर की तरफ निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से सारे लेटर्स जो है आपको कॉपी में बनाने हैं। यानी लेटर तो एक ही है पर उसको बार बार बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इस लेटर को बनाना सीख पाओगे। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको कर्सिव स्मॉल लेटर ओ बनाना सिखाया है, आपको समझ में आया होगा। अब ये वर्क आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।